नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में होने वाले विकास कार्यों को लेकर संचालक मंडल की बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर इलैयाराजा टी, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में कुल 331 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई। टीपीएस के विकास कार्य होंगे तेज, वहीं योजना क्रमांक 166 में भी निर्माण कार्य करने का रास्ता साफ। अधिक से अधिक आवासीय भूखंड उपलब्ध हो सकेंगे। फूटीकोटी फ्लाईओवर की निविदा स्वीकृति हुई, निर्माण का रास्ता हुआ साफ। राजेंद्र नगर ऑडिटोरियम का नाम स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम होगा। इसके साथ ही ऑडिटोरियम में अत्याधुनिक साउंड सिस्टम सहित कई उच्च स्तरीय कार्य संपन्न होंगे। बॉम्बे हॉस्पिटल से तुलसी नगर तक बनाई जा रही रोड अब एडवांस एकेडमी तक बनेगी। वहीं योजना क्रमांक 140 में युवाओं के लिए बनाए जा रहे इंक्यूबेशन सेंटर में आंतरिक साज सज्जा का कार्य इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय विकास कार्यों को लेकर किए जाएंगे। इंदौर विकास प्राधिकरण की रूटीन की बैठक की है, जो प्रति हर 1 माह 15 दिन में होती है। हमने पिछले दिनों प्रवासी भारतीयों को लेकर एयरपोर्ट से लेकर तो सुपर कॉरिडोर और MR10 यहाँ के कुछ स्थायी कार्य हैं सौंदर्यकरण से संबंधित, जो आगामी 1 वर्ष में हमको करना थे, वो सारे कार्य हम युद्ध स्तर पर दिन रात हमारे अधिकारी और सारे लोग मिलकर के उसको 31 दिसंबर तक पूरा कर सकें, ऐसा हमने तय किया है। और दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि लोकस चौराहा पर इंदौर से उज्जैन तरफ जाने के लिए जो मल्टी लेयर डबल डेकर जो फ्लाईओवर बनना चाहिए, उस घोषणा के पालन में वहाँ टेंडर जारी होना चाहिए। उस टेंडर जारी करने के लिए आज यहाँ एक प्रस्ताव हुआ है। साथ ही साथ लता मंगेशकर स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के नाम से राजेंद्र नगर ऑडिटोरियम किया जाना चाहिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूर्व में थी। उसको भी बोर्ड ने आज यहाँ प्रस्ताव में लाना था, वो प्रस्ताव भी इसमें आया है। ऐसे अनेक विकास कार्य जो पिछले दिनों इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से संपूर्ण शहर में चल रहे हैं, उन सबकी कुछ की स्वीकृति पूर्व में होना है, कुछ की प्रत्याशा में, जो बोर्ड की प्रत्याशा में पहले से जो काम चल रहे थे उनकी स्वीकृति होना थी। ऐसे 331 करोड़ की स्वीकृति इंदौर विकास प्राधिकरण की इस बोर्ड की बैठक में आज मिली है। इससे निश्चित ही जो काम प्राधिकरण के चल रहे हैं उसको गति मिलेगी और आगे आने वाली योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है या शहर के विकास को लेकर जो पहले से प्राधिकरण की योजना में है तो उनको इस प्रस्ताव में लाना था, उनके लिए रूटीन की बैठक थी। प्लाट धारकों को जो टैक्सेशन है उसमें कोई कमी की गई? इंदौर विकास प्राधिकरण लगातार प्राधिकरण से जुड़े हुए इंदौर शहर के तमाम लोगों से इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए, उनको राहत दी जाए। तो पिछले दिनों ये ध्यान में आया था कि एक राशि ऐसी है जो सर्विस सेवा के रूप में यहाँ ली जा रही थी, जो प्रति माह हम से प्राधिकरण से जुड़े लोगों को एक पत्र देते हैं जिसमें उनकी जानकारी होती है। उस पत्र के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति वो राशि ली जाती थी। उस पर 18% GST था। वो सेवा शुल्क के नाम से लिया जा रहा था, उसको समाप्त किया है। आगे से वो किसी व्यक्ति से नहीं लिया जाएगा। नकाबजनी और चोरी बनी पुलिस के लिए सरदर्द। शहर के द्वारकापुरी थाना इलाके में चोरों ने 2 अलग-अलग घरों को अपना निशाना बनाया, जहां चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। घर की खिड़की से घुसे चोरों ने सोने चांदी के आभूषण और नकदी रुपए लेकर फरार हो गए। पहली घटना द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के ऋषि पैलेस कॉलोनी में रहने वाले आशीष पिता सुनील अपने घर में परिवार के साथ सो रहे थे। इसी दौरान खिड़की से घुसे चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। सुबह जब उठकर देखा तो घर का सामान अस्त व्यस्त था। तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। दूसरी घटना कुंदन नगर में रहने वाले रवि पिता देव सिंह ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी, जब अपने परिवार में पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे थे। तभी सुबह नींद खुलने पर देखा घर का सामान अस्त व्यस्त था और घर की खिड़कियां खुली थी। अज्ञात चोरों ने घर की खिड़की से घुसकर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर लिया।
फिलहाल दोनों ही मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि देर रात तक गश्त करने वाली पुलिसकर्मियों की आंखों में धूल झोंककर कैसे चोर आए दिन वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। रवि पिता देवसी निवासी कुंदन नगर के द्वारा बताया गया कि वो रात्रि में अपनी पत्नी और छोटी बच्ची है उनके साथ सो गए थे और जब सुबह सो के उठे तो उन्होंने देखा कि खिड़की खुली हुई थी और घर का सामान ऐस वैस पड़ा था। जब उन्हें चेक करा तो एक सोने का बारीक पुराना पैंडल वाला मंगलसूत्र और बिछिया पायजब और चांदी की 2 चूड़ियाँ और एक मोबाइल गया है। मोबाइल ट्रेसिंग पे डाल दिया गया है और आसपास की फुटेज देखी जा रही है। करीबन 25-50 हज़ार का सामान गया। कहाँ की घटना थी, कौन फरियादी है, क्या करते? कुंदन नगर में रवि पिता देवसिंह नायक, ये सेल्समैन का काम करते हैं। आशीष पिता सुनील सालवे निवासी ऋषि पैलेस के हैं, ये ड्राइवरी का काम करते हैं। ये अपने भाई के साथ रात को सो गए थे। इनके यहाँ भी इसी प्रकार की घटना घटित हुई है। खिड़की खुली थी, सुबह सामान ऐस वैस था। जब उन्हें चेक करा तो चांदी की बिछिया पायजब और एक सोने का पैंडल चोरी गया है। नकदी 8,000 रुपये। में क्या नजर आ? फुटेज आसपास मिली नहीं है, फिर भी देखी जा रही है। कहाँ से हम चोर की एंट्री हुई थी? उनके घर में जो साइड में खिड़की थी उस खिड़की से आए हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने इतिहास को समेटे हुए है। इसी के तहत शिक्षा के क्षेत्र में ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले मल्हार आश्रम में स्थित मल्हार राव होलकर द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था को 100 वर्ष पूर्ण होने पर कई पुराने छात्रों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी तो कुछ पुराने छात्र अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर भाव विभोर हो गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर के मध्य में स्थित मल्हार राव होलकर द्वारा सन 1922 में स्थापित किए गए शिक्षण संस्थान शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय की, जिसे अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना के तहत सीएम राइस योजना में लिया गया है। विद्यालय को स्थापित करने के उद्देश्य मल्हार राव होलकर का था। यहाँ पर 1922 में होलकर कालीन साम्राज्य में सेना के अधिकारी और पूंजीपतियों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। शुरुआत में 50 बच्चों के अध्ययन, रहना, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1923 में इसकी संख्या 80 बच्चों की कर दी गई। फिर लगातार इसकी संख्या बढ़ती गई और फिर सामाजिक स्तर के भी लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजने लगे। यह अब देखने के बाद मल्हार राव होलकर के शासन के अधीनस्थ इस विद्यालय को सामाजिक स्तर पर सौंप दिया गया और आज भी यह उसी स्तर पर खड़ा हुआ है। इस विद्यालय को 2022 में 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। विद्यार्थी अपनी पुरानी तस्वीरें और अपने विद्यालय को निहारने के लिए पहुंचे। यहाँ पर विशेष रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर हिंदुस्तान मेल ने कार्यक्रम आयोजकों से खास चर्चा की। इस विश्वविद्यालय से केंद्र से लेकर राज्य स्तर के राजनेता और आईएएस से लेकर आईपीसी अधिकारी तक आज देश के तमाम बड़े पदों पर आसीन है, जो कि देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, और इंदौर में समाया हुआ है इतिहास जो कि देश दुनिया में काफ़ी मशहूर है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे मल्हार आश्रम की कुछ पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2022 तक की तमाम गतिविधियां शामिल है। कुछ युवा हमारा 100 वर्ष कब इसकी स्थापना? देखो, इसकी स्थापना 1922 में हुई है और अब इसके 1900 यहाँ पे 22 में जाके 100 वर्ष हो रहे हैं। शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो है ये गुरुकुल की तरह स्कूल होता था, जहाँ पूरी दैनिक दिनचर्या होती थी, किस तरह से एक आर्मी की तरह ट्रेनिंग होती थी, यहाँ पे कैसे पढ़ा जाता था, उस तरह की ट्रेनिंग में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो आज सारे जितने हैं, आज आप देखेंगे यहाँ पर इतने प्राइड ऑफ मल्हार आश्रम, यहाँ से विधायक, सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, सोलर एनर्जी के जो सोलर मैन जिनको सोलर गांधी कहा जाता है, चेतन सोलंकी भाई साहब जैसे लोग यहाँ से निकले हैं और आज आए हुए हैं। आज अपने जीवन को जी रहे हैं। वो सब कुछ भूल चुके, सिर्फ आज वो बचपन, क्योंकि हम 6ठी से पढ़ते थे 12वीं तक, तो बचपन की याद ताज़ा कर रहे थे। हम कैसे रहते थे, हम कहाँ पे हमारा रूम होता था, कैसा हमारा पलंग होता था, हम कहाँ खाना खाते थे, क्या मस्ती मारते थे, कहाँ हमारा ऊपर हमारे कल्चरल इवेंट होते थे। तो उन सब चीज़ों को आज याद करने का दिन है। इनके द्वारा स्थापित किया गया, ये जो है जो सूबेदार मल्हार राव होलकर उनके द्वारा स्थापित किया गया था, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर सैनिक के बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि डेली कॉलेज एक
राजा रजवाड़ों का था, लेकिन उनने सोचा कि किस तरह से यहाँ पे सैनिक के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर सैनिक के बच्चों के पढ़ने के बाद धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी धीरे धीरे पढ़ने लगे, और जो ग्रामीण परिवेश के लिए सबसे अच्छा स्कूल हुआ जाता था, प्राइड होता था, इसका नाम टॉप 10 में स्कूल्स में आता था, और आज तो धरोहर है ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए, कारो इंदौर के लिए धरोहर है ये। भाई साहब भी उनका बात करते हैं, सर किस तरह से देखते हैं इस धरोहर को? आपने खूब मेहनत करी इन सब विद्यार्थियों मेहनत की है, लेकिन काफ़ी दुख होता है। आज मल्हार आश्रम को एक प्रयोगशाला के रूप में ये किया जा रहा है, चूँकि हमारे स्कूल को 100 साल हो गए। सरकार यहाँ अलग अलग प्रकार की योजना लाती है जो हर बार असफल होती है। हम ये चाहते हैं, मल्हार आश्रम के पूरी पूर्व छात्र ये टीम चाहती है कि 1950 से 1980 के बीच में जो स्थिति थी हमारे मल्हार आश्रम की, उसी स्थिति में यदि मल्हार आश्रम आ जाए तो आज मल्हार आश्रम का, प्रदेश का और देश का भी नाम रोशन होगा। किस तरीके से इमरजेंसी के समय यहाँ व्यवस्था की गई? इमरजेंसी के टाइम देखिए गुरुकुल था, यहाँ पर 6ठी से बच्चे आ जाते थे, 12वीं तक पढ़ते थे, तो यहाँ पर खाने का सब कुछ यहीं होता था। तो जब इमरजेंसी लगे तो जो छोटे छोटे बच्चे थे डरते थे, लेकिन आसपास के पड़ोस के जो लोगों ने यहाँ काफ़ी मदद की। लेकिन हमें खुद एक ट्रेनिंग दी जाती थी सैनिक की तरह, हम किस तरह से अपनी दिनचर्या करें, खाना खुद पॉलिश करते थे, जूतों पे कपड़े खुद धोते थे। तो हम खुद को इतने स्टेब्लिश थे कि हमने अपने आप को यहाँ पे जो सीनियर ने मजबूत थे कि इन सब स्थितियों से लड़ना सीखे। इसीलिए आज आप देखेंगे कि मल्हार आश्रम के जो सबसे बड़े बड़े जो पोजीशंस पे रहे हैं वो इसी कारण रहे कि यहाँ पे स्ट्रगल करना सीखा है। एक अलग ही तरह के जीवन रहा है मल्हार आश्रम का, गुरुकुल की तरह। आज की व्यवस्था को देख के क्या बोलना चाहिए? आज की व्यवस्था हमने 1942 से लेकर 2020 तक के सभी बैचों को बुलाया है। मल्हार आश्रम की स्थिति को देखकर सभी लोग दुखी है, लेकिन एक गुस्सा भी है कि वो 20-20, 50-50 साल बाद मिल रहे हैं। आज मल्हार आश्रम की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम प्रशासन को ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि मल्हार आश्रम को अपने पुराने अस्तित्व में लेकर आए, जिससे कि ये सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाए। जोधपुर के भुंगरा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट कांड में 35 लोगों की जान लेने वाला घर रूह कपाने वाली कहानी बयां कर रहा है। आग की लपेटें इतनी तेज थी कि लोगों की चमड़ी पिघलकर घर के दरवाजे और दीवारों पर चिपक गई। दरअसल आग ने तांडव मचाया तो महिलाओं के कपड़े जलने लगे। अपनी जान बचाने के लिए महिलाएं घर से बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन सामने परिवार और रिश्तेदारों को देख शर्म और लज्जा के कारण वापस घर के अंदर चली गई। राजस्थान की महिलाओं ने अपनी मर्यादा बचाने के लिए जान देना पसंद किया। अगर उस दिन महिलाएं कपड़ों की परवाह नहीं करती तो शायद कम मौतें होती। जब हादसा हुआ घर में सैकड़ों लोग मौजूद थे, इनमें 58 जल गए। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हिंदुस्तान मेन न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।